बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन, हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर के साथ, जहां सरकार को निवेश के बम्पर ऑफर मिले हैं। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश के कई इलाकों में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित हो रहे हैं, जिसमें सरकार को बम्पर निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हरिद्वार के सिडकुल में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें कई उद्योग घरानों की ओर से करीब 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लेकर MOU साइन किए गए। ये सभी इन्वेस्टमेंट मौजूदा उद्योगों को बढ़ाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो चुका है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होने से यहां युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन पर भी रोक रख सकेगी। साथ ही राज्य के राजस्व में भी भारी इजाफा होगा। अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार, देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं, उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए MOU साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हम सभी का आकलन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की जो GSTP है वो बढ़े, उसको लेकर हमने ये काम शुरू किया था। इसके पीछे हमारे उद्योग धंधे जहाँ बढ़ेंगे, हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 8 और 9 दिसंबर को एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उत्तराखंड में, देहरादून में, और उसी के क्रम में आज ये एक रीजनल कॉन्क्लेव प्रोग्राम था जो हरिद्वार में हमने किया। और अभी तक जो हमारा टारगेट था करीब 2 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन करने का, और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हमने वो टारगेट को अचीव कर लिया है। और जो टोटल MOU अभी तक साइन हुए आज के MOUs को मिला के वो 2 लाख करोड़ को पार कर चुके हैं। इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिसका मेन इवेंट हमारा 8 और 9 दिसंबर को होना है। उसके लिए तैयारियां पिछले 4 महीनों से चल रही थी। हम लोगों ने कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रोड शोज़ किए। 2.5 लाख करोड़ के MOUs का टारगेट रखा गया था। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी हमारी मेन समिट बची हुई है और लगभग 2 लाख करोड़ के MOUs हमारे साइन। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे चंपावत की खबर के साथ, जहां अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान विरोधी कमेटी के अध्यक्ष ने गुरुद्वारे जाकर माथा टेका। अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान विरोधी कमेटी अध्यक्ष गुरु सिमरन सिंह मंड सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल रीठा साहिब गुरुद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेका, लंगर छका और मीठे रीठे का प्रसाद दिया। इस मौके पर उन्होंने बाबा ढेरनाथ के मंदिर में भी दर्शन किए और शरबत की बधाई के लिए अरदास की, जहां उन्होंने CM धामी का आभार भी प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीठा साहिब में 7 डॉक्टर्स का होना जरूरी है, जिससे तीर्थ यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਧਾਰੀ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਫਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ उत्तराखंड ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਔਨ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਰੋਡਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਵੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ उत्तराखंड ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਾਂ अगली खबर चमोली से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने शरदोत्सव मेले का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय उत्तरकाशी में मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए हैं और चमोली दौरे के दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें भी करेंगे। चंद्र कुंवर
बर्तवाल 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी वो देश दुनिया को सुंदर साहित्य दे गए। चंद्र कुंवर बर्तवाल की कविताएं मानवता को समर्पित थी। देखिए, कार्यक्रम का प्रतिदिन का कार्यक्रम तय रहता है, इस नाते सब जगह प्रवास भी करने पड़ते हैं। केवल चुनाव ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र के भी अनेक काम होते हैं। अभी पोखरी में राज के मेला, हेमंत कवि चंद्र बर्तवाल मेला है। उसके बाद कार्यकर्ता भेंट भी होने, गोपेश्वर के अंदर हमारी एक बैठक भी हमने रखी है। पोखरी जो मेरा गृह क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोग मिलेंगे। ये ठीक है कि जब प्रवास होता है तो अनेकों क्षेत्रों से होते जाना पड़ता है कार्यकर्ताओं से। वर्तमान कार्यक्रम बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे काशीपुर की खबर के साथ, जहां 1 दिसंबर को नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीनों के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 84 नगर निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इस बार चुनाव समय पर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से शहरी विकास विभाग 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं इस पर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने कहा कि सरकार की सही समय पर चुनाव कराने की नीयत ही नहीं थी और यही वजह है कि चुनाव समय पर नहीं हो पाए। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता ने कहा कि निकाय चुनाव को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब नई नगर पालिकाएं बनती हैं तो उनके परिसीमन में समय लगता है। देखिए, निकाय चुनाव एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अब चूंकि इसी बार नए निगम बने हैं और कुछ नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ है, तो उसमें जो एक जनगणना ओबीसी की होती है, उस जनगणना में समय लगा और एक उसका सिस्टम है। अब चूंकि प्रक्रिया चालू है और आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि अब इस जनगणना को अब प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्णय होने का समय करीब जनवरी तक आएगा। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि नगर निकाय का चुनाव उस लोकसभा से पहले किया जा सके। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है। जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस पर बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बागेश्वर की खबर के साथ, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरयू नदी से रेता और पत्थर उठान के नाम पर बनाई गई अस्थायी सड़क को जिला प्रशासन ने अवैध करार दिया है, जिसके बाद एसडीएम बागेश्वर और तहसीलदार के नेतृत्व में सड़क को ध्वस्त करा दिया गया। दरअसल बागेश्वर के सूरज कुंड झूला पुल के पास लंबे समय से स्थानीय ठेकेदार जीवन सिंह खेतवाल ने सरयू नदी को 2 भागों में बांटकर ट्रकों की आवाजाही के लिए अस्थायी सड़क का निर्माण किया था। कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश इठानी ने सरयू और गोमती नदी में लंबे समय से चल रहे खनन पर आंशिक कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री धामी से नदियों में किए जा रहे खनन पर बड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की है। सरकार की मंशा है कि खनन से पैसा जो है सरकार चले और सरकार के लोगों की जेबें चले। आज खनन से जुड़े जितने भी लोग आप देखेंगे, आज कहीं ना कहीं आज बिल्कुल बेखौफ ढंग से काम किया जा रहा है। आज मैं देख रहा था कि लगातार आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आज दैनिक आपके समाचार जो पत्र हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोग लगातार अगली खबर पौड़ी से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड के कैबिनेट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। पोखरा ब्लॉक में सतपाल महाराज ने क्षेत्रवासियों को लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की लागत की योजनाओं की सौगात दी। महाराज पोखरा के जनता इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 13 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा प्रदेश में बह रही है। जिस प्रकार से प्रदेश में विकास कार्यों के नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, उससे ये तो स्पष्ट है कि आने वाली सदी उत्तराखंड की होगी। है और कोलाखाल 2 से हम कोलाखाल 1 में जा रहे हैं। ये रिंग रोड बन गया है। अब आप सीधे यहाँ कोलाखाल 2 से कोलाखाल 1 में जा सकते हैं और इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। नहीं तो लोगों को पूरा संगला कोटी का चक्कर लगा के आना पड़ता था। तो ये यहाँ के लिए एक फॉसिल फ्यूल की सेविंग भी हो गई है और ये आपस में कोलाखाल 1 कोलाखाल 2 की कनेक्टिविटी हो गई है। इसके साथ साथ कोलाखाल 1 से लेकर के आप जयकोट जा सकते हैं और दुनाव में जाके पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आच्छादित हो गया है। अभी भी बरसुंडा में पेयजल योजना हमारी जो बन रही है, पूरे हमारे सारे गांवों को आच्छादित करेगी पेयजल से। उसके साथ साथ बरसुंडा मोटर मार्ग भी बन रहा है ताकि लोगों को मंदिर पहुंचने में सुविधा मिले। आप सबको ज्ञात होगा कि महाराज जी जो है यहाँ तिलकुली क्षेत्र में बहुत दुर्गम क्षेत्र है ये, और जिस प्रकार से यहाँ रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ये महाराज जी के लिए मैं अपनी पोखरा की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्रकार से जो है हमारे गाँव में रोड जा रही है, जिससे हमारे जो गाँव के लोग हैं उनको काफी सुविधाएं मिल रही है। हमारे विद्यालय में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी पधारे हैं, उनका हमारे द्वारा जो है बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप उनके द्वारा हमारे विद्यालय के लिए जो है 10 लाख की घोषणा की गई है, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है सन 1969 का है। 830 इसका शिलान्यास हुआ था और 1969 में जो है इसकी बिल्डिंग बनी थी। स्कूल का नाम पब्लिक इंटर कॉलेज है और हम गोरंडा से हैं और हमारे यहाँ डर रहता था कि स्कूल की हालत मतलब ठीक नहीं थी। बरसात के टाइम में मतलब गिरने का डर रहता था और उन्होंने हमारी हेल्प की कि उन्होंने दान किया हमारे स्कूल को, उन्होंने हेल्प की कि हम ये करेंगे। सर इसमें रहता था कि बारिश होती थी तो और मैं महाराज जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे स्कूल के लिए दान किया। पहले हमारे स्कूल की स्थिति बहुत खराब रहती थी। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बागेश्वर की, जहां बड़े स्तर पर चरस तस्करी का कारोबार चलाया जा रहा है। कपकोट तहसील के हिमालय ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चरस तस्करी का कारोबार चलाया जा रहा है, चरस तस्करी में जुटे ज्यादातर ग्रामीण एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल काट रहे हैं। जिला सत्र न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के ज्यादातर मामले कपकोट तहसील के ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।